चलिए, हेलो बच्चों। आज अभ्यास का ऑनलाइन सेकंड टेस्ट का डिस्कस करेंगे, बॉटनी वाला सेक्शन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये जानना है कि एल्गी को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरे प्लांट किंगडम को प्लांट किंगडम को 5 डिवीज़न में क्लासीफाई किया गया है। जो फर्स्ट है वो एल्गी है, फिर ब्रायोफाइटा है, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। अब एल्गी को क्लासेस में डिवाइड किया गया है, यानी किंगडम को डिवाइड करते हैं फाइलम या डिवीज़न में। अगर एनिमल है तो एनिमल को डिवाइड करते हैं तो फाइलम लेते हैं, और प्लांट को डिवाइड करते हैं तो डिवीज़न लेते हैं। डिवीज़न या फाइलम को क्लासीफाई करते हैं क्लास में। तो पूछा गया आपसे कि जो वेरियस एल्गी हैं, एल्गी के जो क्लास हैं उसको किस बेसिस पे क्लासीफाई, यानी क्या आप क्लासीफाई करने के लिए क्या आप सेलेक्ट करेंगे, आप क्या चूज़ करेंगे। तो देखिए, आप पूरे एल्गी का आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, जब एल्गी वाला पोर्शन, तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते जाएंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप उसका समरी पढ़ेंगे तो समरी में आपको मिलेगा कि एल्गी को टाइप ऑफ पिगमेंट के बेसिस पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। आ रही बात समझ में, यानी अलग अलग एल्गी में जो पिगमेंट है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। आ रही बात समझ में, यानी क्लोरोफाइसी में अलग टाइप का पिगमेंट है, फियोफाइसी में अलग टाइप का पिगमेंट है, और रोडोफाइसी में अलग टाइप का पिगमेंट है। आप बताइए, पिगमेंट अलग अलग है तभी तो कलर अलग अलग आ रहा है। ग्रीन एल्गी ग्रीन कलर का है, फियोफाइसी जो है आपका जिसको ब्राउन एल्गी बोलते हो ब्राउन कलर का है, रेड एल्गी रेड कलर का है। यानी इसका मतलब ये है कि इन सब में जो पिगमेंट है वो अलग अलग टाइप का है। इस वजह से इन सारे एल्गी के जो क्लासेस, इन क्लासेस के अंदर जो एल्गी आते हैं उनका कलर भी क्या है, अलग अलग है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए सेकंड क्या है भाई, कि आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है और इन स्टेटमेंट में सेलेक्ट करना है कि ये दोनों सही है या फिर एक सही है या एक गलत है, और या फिर दोनों गलत है, या फिर आप कह सकते हैं ये सेलेक्ट करना है। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स विच आर डिसिमिलर। ये टर्म देखना, डिसिमिलर इन साइज इज टर्म एज एनाइसोगैमस। आपको देखिए पता है कि गैमेट्स एनाइसोगैमस एक हो गया। अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए हम लोग बात करते हैं जो गैमेट्स की टाइप की बात करेंगे। ऐसे टाइप ऑफ गैमेट्स की अगर हम लोग बात करें, टाइप ऑफ गैमेट्स की बात करते हैं, देखिए तो आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी आप 3 तरह का गैमेट्स हो सकते हैं। एक तो है आइसोगैमेट्स होते हैं, और फिर क्या होते हैं एनाइसोगैमेट्स, और फिर क्या होते हैं oogametes। देखिए तो बात याद करिए सीधा सा, आइसोगैमेट्स जिसमें क्या होती है, साइज सिमिलर होती है। बाकी इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों में साइज क्या होता है, डिसिमिलर होता है। तो बताइए ऑप्शन में क्या दिया है, एनाइसोगैमस। अब देखिए एनाइसोगैमेट्स के जो फ्यूजन है ना उसको हम लोग बोलते हैं एनाइसोगैमी। तो यहाँ एनाइसोगैमी में जो गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे वो साइज में क्या होंगे, डिसिमिलर होंगे। ये स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट वाला सही है। बात समझ में आया बच्चों, यानी बात कर रहे थे कि जो आइसोगैमस है, यानी आइसोगैमस मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ आइसोगैमेट्स। फ्यूजन ऑफ आइसोगैमेट्स यानी ऐसे गैमेट्स जिनकी साइज़ क्या है, दोनों गैमेट की साइज़ सिमिलर है। अगर आप बात करेंगे एनाइसोगैमेट्स की और oogametes की, इनमें साइज डिसिमिलर होता है। इनके फ्यूज़न को, एनाइसोगैमेट्स के फ्यूज़न को एनाइसोगैमी, oogametes के फ्यूज़न को oogaमी। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ये सही है। अगर हम लोग बात किया जाए कि ये कहाँ मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, तो आप ये दोनों बातें आप देख सकते हैं। आप एक तो फंजाई में देख सकते हैं, फंजाई के फाइकोमाइसिटीज वाले क्लास में, और दूसरा आप एल्गी में देख सकते हैं इसको। चलिए पेज नंबर की बात भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए सेकंड पढ़ते हैं हम लोग, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ फियोफाइसी। फियोफाइसी मतलब क्या, देखिए ये एल्गी की बात कर रहा है। एल्गी के 3 क्लासेस है, पहले 4 क्लासेस थे, बाद में हटा दिया। साइनोफाइसी जो है
एक पहले जो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं वो एल्गी का क्लास था। बाद में उसको निकाल के देखा गया प्रोकैरियोट्स है और यूनिसेलुलर है, तो इनको रिमूव करके अलग किंगडम बना दिया गया, मोनेरा में रख दिया गया इसको, मोनेरा के अंदर। चलिए होल देखिए पढ़ते हैं, फियोफाइसी की बात कर रहे हैं। तो फियोफाइसी में कि फियोफाइसी के जो प्लांट बॉडी है ये क्या, इसमें 3 स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं आपको, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड। देखिए मैं फिगर से आपको बताता हूँ। देखिए बात करेंगे हम लोग इन 3 स्ट्रक्चर की। देखिए ये फिगर मैं बना रहा हूँ, ये ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। देखिए तो ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये आपका होल्ड फास्ट है, ये क्या है स्टाइप है, और ये क्या आपका फ्रॉन्ड है। अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, यानी इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो जो ब्राउन एल्गी है, इस ब्राउन एल्गी की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला क्या है आपका फर्स्ट होल्ड फास्ट, दूसरा स्टाइप और तीसरा फ्रॉन्ड। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो अब ऑप्शन देखिए कि दोनों कौन सा ऑप्शन जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन देखिए, थर्ड देखिए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट भी सही है एंड सेकंड भी सही है। अब लोग बात करेंगे थर्ड वाली की। थर्ड में स्टेटमेंट दिया गया है, आपको देखना है कि कितने स्टेटमेंट सही है इसमें। गैमेटोफाइट इज प्रीडोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। ये लाइन देखें, गैमेटोफाइट जो है ये प्रीडोमिनेंट फेज है इन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। देखिए प्लांट किंगडम के 5 डिवीज़न है। 5 डिवीज़न में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो पहला डिवीज़न है वो एल्गी है, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म और 5वां एंजियोस्पर्म। अब देखिए इसकी बात करेंगे तो एल्गी और ब्रायोफाइटा में इसमें डोमिनेंट स्टेज जो है वो गैमेटोफाइट होता है और बाकी इन तीनों का डोमिनेंट स्टेज जो है वो स्पोरोफाइट होता है। तो सीधा सा आप आंसर ये देखिए, स्टेटमेंट को पढ़िए समझ में आ जाएगा कि गैमेटोफाइट प्रीडोमिनेंट यानी डोमिनेंट स्टेज है क्या ब्रायोफाइटा का। तो आप वहाँ से बात कर सकते हैं कि स्टेटमेंट सही है। आ रही बात समझ में। अगर हम लोग सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सेकंड में क्या है, द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन इन ब्रायोफाइट इज स्पोर मदर सेल। आप बताइए, अगर हम लोग बात करेंगे स्पोरोफिटिक जनरेशन का, स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। स्पोरोफिटिक जनरेशन की बात करेंगे तो ये देखिए, फर्स्ट मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो कि ये ब्रायोफाइटा है, तो ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल में 2 फेज होंगे, एक गैमेटोफाइट और दूसरा होता है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जो है ना ये हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। स्पोरोफाइट जो होगा वो डिप्लॉइड होगा। आपसे सवाल क्या पूछा गया है, अब आप देखिए, मैं एक लाइफ साइकिल की अगर हम लोग बात करें एक छोटा सा, तो होता क्या देखिए, अगर हम लोग बात करें कि लाइफ साइकिल की, एक बार बात बताता हूँ। देखिए मान लीजिए मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। अब गैमेटोफाइट गैमेट बनाएगा, यहाँ पे क्या बन सकता है, मेल गैमेट्स और क्या फीमेल गैमेट्स, और मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बनता है। अब इस जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगा तो एम्ब्रियो बन जाएगा, और इस एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएशन होता है तो स्पोरोफाइट बनता है। इस स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल होता है, इसमें मियोसिस होगा तो स्पोर बनेगा, और ये स्पोर बनाता है क्या, गैमेटोफाइट। यानी स्पोर मदर सेल में मियोसिस से स्पोर बनता है और ये स्पोर बनाएगा आगे जाके क्या, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसको बोलेंगे गैमेटोफाइट। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रेट सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है कि द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन इज ब्रायोफाइट इज स्पोर मदर सेल। ये लाइन क्या है, यहाँ स्पोर मदर सेल नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए जाइगोट। क्या है, जाइगोट। अरे बस फर्स्ट सेल देखिए क्या है, जाइगोट, और जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट करके स्पोरोफाइट बन जाएगा। आ रही बात समझ में। तो यानी सीधी सी बात आपको बतानी है कि ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आप देखिए इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो आप इसमें आप क्या बता सकते हैं, देखिए 2 यानी 1 सही और 2 गलत है। पहला स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ फॉल्स। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है वो स्टेटमेंट ट्रू है और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसकी हम लोग बात क्या करेंगे, फॉल्स है। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, देखिए ये वाला फर्स्ट ये करेक्ट है।
तो बच्चों हम लोग 3 क्वेश्चन की बात की अभी तक। इन तीनों को प्रॉपरली आप देखिए एक्सप्लेन किया गया है कि कौन है। फर्स्ट का ऑप्शन है टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। सेकंड में ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और थर्ड में जब हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो गलत है, या स्पोर मदर सेल की जगह क्या होना चाहिए, जाइगोट होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं क्या, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड टेक प्लेस बाय सेक्सुअल। देखिए लीवर वर्ड में, लीवर वर्ड की बात कहाँ से, देखिए लीवर वर्ड क्या है, बात करते हैं पहले। देखिए पूरे एल्गी के 5 डिवीज़न आपको पहले पता, सॉरी पूरे प्लांट किंगडम के 5 डिवीज़न है। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब एल्गी के बाद क्या आता है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के ग्रुप, तो 3 ग्रुप, ब्रायोफाइटा को 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, लेकिन 2 ही दिया है आपके एनसीईआरटी में। एक लीवर वर्ड की बात करनी होती है और एक मॉसिस की बात करनी होती है। तो लीवर वर्ड की बात, अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है, लीवर वर्ड। अब लीवर वर्ड में जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है वो क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। तो एग्जाम्पल है लीवर वर्ड का मार्केंसिया, एग्जाम्पल है लीवर वर्ड का मार्केंसिया। अब हम लोग आएंगे इस ऑप्शन पे। पहले आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे तब आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। देखिए तो मार्केंसिया क्या पढ़ते इसमें, द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन ऑलवेज प्रेजेंट ऑन सेम थैलस। आप बताइए मार्केंसिया में आप देखिए ये एक थैलस ये अलग है और दूसरा थैलस अलग है। एक पर मेल सेक्स ऑर्गन होता है और दूसरे पर क्या होगा आपका दूसरे पर क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यानी आप बात करेंगे कि मार्केंसिया में मेल थैलस अलग होता है और फीमेल थैलस अलग होता है। जब मेल और फीमेल थैलस अलग है, इसका मतलब मार्केंसिया, पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन ऑलवेज ऑन सेम थैलस। तो क्या है, ये एक ही थैलस पे है, नहीं अलग अलग थैलस पर है, तो ये क्या है, गलत है। आ रही बात समझ में। सेकंड बात कर सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑलवेज ऑन द डिफरेंट थैलस। अब देखिए, अब बात करिए यहाँ, देखिए क्या ये दोनों डिफरेंट थैलस पे हैं, अब बात करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट थैलस। अब देखिए द फॉर्मेशन द मेल एंड फीमेल से, अब देखिए आप फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑलवेज ऑन डिफरेंट, ऑलवेज लिखा हुआ। देखिए ये टर्म देखिए आप एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये लीवर वर्ड की मार्केंसिया की जब आप बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये बच्चे गलत करते हैं। मार्केंसिया में के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन पूरे लीवर वर्ड में सिर्फ मार्केंसिया नहीं आता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि आप जब एनसीईआरटी को क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा का फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज देखेंगे, उसका थर्ड पेज का पहला लाइन जब पढ़ेंगे आप, तो वहाँ लिखा होगा कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मे बी प्रेजेंट ऑन सेम या डिफरेंट थैलस। तो यानी इसमें जो ऑप्शन जाएगा सही वो फोर्थ जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल मार्केंसिया की बात नहीं कर रहा है, पूरे लीवर वर्ड की बात कर रहा है। और लीवर वर्ड में ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, जिसमें हो सकता है कि एक ही थैलस पर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो। तो आपका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। ये वाला तो ऐसे ही गलत था भाई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो प्रेजेंट ही होता है। आ रही बात समझ में। चलिए अब लोग बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन एंड सेलेक्ट। देखिए आपको स्टेटमेंट देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इसमें करेक्ट है। पहला पढ़ते हैं, फर्स्ट, मॉसेस एंड लाइकेन आर द फर्स्ट कॉलोनी टू द कॉलोनाइज बेयर रॉक। ये वाला स्टेटमेंट सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। आप देखिए जब आप कह सकते हैं ना, क्या हो रहा था कि जब कह सकते इवोल्यूशन चल रहा था प्लांट का, तो पहले एल्गी आए होंगे, एल्गी के बाद क्या ब्रायोफाइटा में पहले क्या आए थे, मॉसेस आए थे। अब ये मॉसेस के साथ ही लाइकेन ग्रो किया, यानी लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। अब ये सॉइल से यानी वाटर से, लाइफ वाटर में ओरिजिनेट हुआ, ये वाटर से प्लांट निकल कर लैंड पे, जमीन पे आ रहे हैं, रॉक्स पे ग्रो कर रहा है। क्यों पहले ये ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये जब उसके
ऊपर ग्रो करते हैं रॉक्स पे, तो उस पर कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिसके वजह से रॉक्स टूटता है, और रॉक्स जब टूटता है तो मिट्टी बनती है, और उस मिट्टी के ऊपर बड़े प्लांट्स को ग्रो करने के आप कह सकते हैं पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि जब इवोल्यूशन चल रहा था प्लांट्स का, तो प्लांट्स का इवोल्यूशन में सबसे पहले एल्गी आया होगा, फिर एल्गी से लाइकेन बने होंगे, फिर लाइकेन किसके साथ ग्रो किया, मॉसेस के साथ, और ये रॉक्स पे ग्रो किए और रॉक्स को मिट्टी में तोड़ दिया, जिसके वजह से मिट्टी में तोड़ा ताकि जो बड़े हायर प्लांट्स हैं, कौन से, ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म या टेरिडोफाइट्स के, वो इस मिट्टी के ऊपर क्या कर पाए, ग्रो कर पाए। तो याद रखिएगा जो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका है वो सही है। सेकंड की बात करेंगे, स्लेजिनेला इज होमोस्पोरस। देखिए दो आपको याद करने रहते हैं, एक आपका स्लेजिनेला और दूसरा साल्विनिया, ये दोनों हेट्रोस्पोरस होते हैं, ये होमो नहीं होता, ये क्या होता है, हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या है, याद रखिए, हेट्रोस्पोरस का मतलब ये है कि इनमें डिफरेंट साइज के स्पोर बनते हैं। अगर हम लोग आएंगे इस पे कोरलवाइड रूट इन स्टेटमेंट, ये वाला गलत है। फिर वो सेकंड पे आ जाएंगे, देखिए तो थर्ड स्टेटमेंट पे आएंगे, तो कोरलवाइड रूट इन साइकस। देखिए साइकस नहीं होता है यहाँ पर, अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए साइकस के जगह पर क्या होना चाहिए, पाइनस होना चाहिए। अब ये बात देखिए, ये बात जो है एनसीईआरटी में, ये पाइनस, ये देखिए ये आप जब पढ़ेंगे ना, फंजाई वाला सेक्शन पढ़ेंगे फंजाई में, तो उसमें एक टर्म होगा क्या, माइकोराइजा। अब माइकोराइजा जब पढ़ेंगे तो माइकोराइजा में क्या होता है, हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अब जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, वो जिम्नोस्पर्म में किस प्लांट की बात कर सकते हैं, पाइनस की, और यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन में साइकस, तो ये भी क्या है, गलत है। वैम का मतलब फंजाई आप ले सकते हैं, वैम का मतलब क्या है, फंजाई, इसे आप रिलेट कर सकते हैं ताकि आप समझ पाए। आ रही बात समझ में? चलिए अब स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, देखिए फर्स्ट ये वाला सही है और बाकी ये दोनों क्या है, गलत है। सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ की। तो देखिए मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफिटिक वेयर इन टेरिडोफाइट इज स्पोरोफिटिक। ये क्या है, सही है। देखिए मैंने आपको बताया था, ऐसे आप समझ सकते हैं कि देखिए ये एल्गी है और ब्रायोफाइटा, इन दोनों की मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट, और जो बात करेंगे हम लोग टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनकी प्लांट बॉडी होती है क्या, स्पोरोफाइट। ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। देखिए तो मैं बात कर ले, ऑप्शन में यहाँ दिया क्या हुआ, देखिए मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट, सही है, वेयर एज इन टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, स्पोरोफाइट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। यानी फर्स्ट आपको सही मिल गया और फिर फोर्थ आपको सही मिल गया, फर्स्ट और फोर्थ। फिफ्थ की बात करते हैं, देखिए फिफ्थ की बात करते हैं। तो इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट। कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया। तो याद रखिएगा कि देखिए आप सीधी से एक बात याद रखिए कि सीड बनने की जो शुरुआत है वो टेरिडोफाइट्स में हुई थी, जिसको बोलते हैं प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। और सीड तभी बन पाएगा जब फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन होगा किसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर। तो फीमेल गैमेटोफाइट जब रिटेन होगा, तो अगर हम जिम्नो और एंजियो की जब बात करते हैं तो वहाँ पर सीड बनता है। अगर सीड बन रहा है तो फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरेंजिया के अंदर रिटेन होगा। और याद रखिएगा कि जब फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरेंजिया के अंदर बन रहा है, मेल की बात करेंगे तो मेल भी कहाँ बनता है, स्पोरेंजिया के अंदर। आप बताइए मेल जैसे स्पोरेंजिया में बनेगा उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बने बोलेंगे, फीमेल जैसे स्पोरेंजिया बनता है उसको फीमेल गैमेट्स, उसको मेगा स्पोरेंजिया बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो अगर स्टेटमेंट मतलब फिफ्थ की अगर हम लोग बात करेंगे, फिफ्थ स्टेटमेंट की बात करेंगे तो फिफ्थ वाला भी क्या है, सही है। तो हम लोग बात कर सकते हैं कौन सा सही है भाई, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। यानी देखिए पहला और फोर्थ और फिफ्थ ये पांचों सही है। अब लोग बात कर सकते हैं ये तीन स्टेटमेंट यानी फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ सही है।
बात कर लेंगे हम लोग। देखिए सीड हैबिट इज लिंक टू, याद रखिएगा सीड तब तक नहीं बनेगा जब तक सीड बनने का, सीड हैबिट का मतलब होता है सीड डेवलपमेंट। सीड डेवलपमेंट आप याद रखिए, सीड डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? सीड डेवलपमेंट के लिए पहला तो कंडीशन यही है कि हेटेरोस्पोरी होनी चाहिए, यानी इसका मतलब ये है कि स्पोर की, यानी जो स्पोर की साइज़ है वो छोटी बड़ी होनी चाहिए। ऐसा क्यों? जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए ऐसा अगर आप लोग बात करें कि जब मेल गैमेट्स मेल स्पोर फीमेल के स्पोर के अंदर यानी एंटर करेगा, तभी क्या हो पाएगा, आप कह सकते हैं सीड बन पाएगा। यानी सीड डेवलपमेंट का जो मेन बात है ना, पहला क्या होना चाहिए, हेट्रोस्पोरी अगर प्लांट है तो बन सकता है, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन होना चाहिए, इंटेगुमेंट जो है वो बहुत क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। अगर इन कंडीशन को, और चौथा जो स्टेप होता है एम्ब्रियो डॉर्मेंसी में जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि सीड उन्हीं प्लांट्स में बनता है जिनमें स्पोर की साइज छोटी बड़ी है, हेट्रोस्पोरस है। दूसरा अगर हम लोग बात कर सकते हैं हेट्रोस्पोरस के अलावा जो है वो इंटेगुमेंट की, जो इंटेगुमेंट है ओव्यूल का वो हार्ड होना चाहिए। इसके अलावा फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन होना चाहिए। इसके अलावा आप कह सकते हैं फोर्थ वाला जो है वो जो एम्ब्रियो बने आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो एम्ब्रियो में जाना, डॉर्मेंसी में जाना चाहिए। तो आप देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि टेरिडोफाइट्स में इन चारों पॉइंट्स में से 2 पॉइंट को इनके जो साल्विनिया और क्या स्लेजिनेला वाले प्लांट है वो फॉलो करते हैं, हेट्रोस्पोरी होते हैं। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन होता है, लेकिन 2 को फुलफिल नहीं कर पाते। किसको नहीं कर पाते? इंटेगुमेंट हार्ड नहीं होता है, और फिर इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियो है वो डॉर्मेंसी में नहीं जाता है। तो इसका सीधा सा होगा सीड हैबिट, तभी सीड बन पाएगा जब हेट्रोस्पोरी होगा। तो आंसर क्या जाएगा आपका? हेट्रोस्पोरी। तो देखिए हम लोग बात करें 6 क्वेश्चन की, अब बात करते हैं इसके आगे की। देखिए 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय, देखिए जिम्नोस्पर्म में क्या होता है भाई, सीधी सी बात है कि जिम्नोस्पर्म में क्या है, नेकेड सीड है। यानी आपको बताया था ऐसा सीड जो ओव्यूल से कवर्ड नहीं है, ऐसा सीड जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये अगर देखिए, अब मैं आपसे कह रहा हूँ ओव्यूल से नहीं, ओवरीज यानी फ्रूट से कवर्ड नहीं है। अब ये जो है अगर इसके बाहर ये ओवरी है तो होता क्या है कि ये ओवरी जो है ये फ्रूट में चेंज होता है, और ये ओव्यूल जो है वो सीड में चेंज होता है। तो ये सीड किससे कवर्ड होता है? फ्रूट से कवर्ड होता है। आप बताइए जिसमें ओवरी ही ना हो क्या उसका सीड फ्रूट से कवर्ड होगा? नहीं होगा। तो नंगा सीड आप कह सकते हैं, ऐसा सीड जो फ्रूट से कवर्ड नहीं है, ऐसे सीड को हम लोग क्या बोलते हैं? नेकेड सीड। तो ये जिम्नोस्पर्म में होता है। दूसरी बात हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, आप याद रखिएगा कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, वो फीमेल गैमेटोफाइट ही चेंज हो जाता है किसमें? एंडोस्पर्म में। तो जब फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म में चेंज होगा तो उसका एंडोस्पर्म क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बात करते हैं, अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन ऑप्शन सही हो सकता है, तो आप देख सकते हैं, आप देखिए इसमें फर्स्ट तो सही है, सेकंड भी सही है। तो देखिए ऑप्शन कौन मिलेगा? 7 का अगर आप ऑप्शन ढूंढेंगे तो 7 का आपका ऑप्शन क्या मिल जाएगा कि कौन सा सही है? तो देखिए पहला और दूसरा दोनों सही है, तो आप कहेंगे यहाँ पे ये दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड। अब बात करते हैं मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म हैव, ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? देखिए जिम्नोस्पर्म में आप कहेंगे कि जिम्नोस्पर्म में मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम नहीं होता है। आ रही बात समझ में? मेल सेक्स ऑर्गन जो है पॉलन ग्रेन को मानते हैं हम लोग। तो आप कहेंगे मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म हैव, आप क्या कहेंगे? आर्किगोनियम बट नो एंथ्रीडियम, नाइदर आर्किगोनियम नॉर। तो ये वाला ऑप्शन होगा। देखिए यानी इस एंथ्रीडियम के जगह पर हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। तो आपका ऑप्शन सेकंड, 8th का जो होगा वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ये बता देंगे। देखिए इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं इन जिम्नोस्पर्म द पॉलिनेशन,
अगर हम बात करेंगे इन जिम्नोस्पर्म द पॉलिनेशन इज, देखिए जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन जो होता है ना, जिम्नोस्पर्म में विंड से होता है, हवा से होता है। जब विंड से पॉलिनेशन होगा तो इसका मतलब है, विंड का नाम क्या देते हैं इसको, तो आपके एनीमोफिली, तो ये वाला आंसर चला जाएगा एनीमोफिली। ठीक है, फिर बात कर सकते हैं इसके बाद, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। देखिए, तो इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी इसमें कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो करते हैं, ये नहीं करते। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आपको तब होगा जब दोनों क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ऐसा होता है ब्रायोफाइटा में। तो ये बात क्या होगा, गलत होगा। अब दूसरी बात कर सकते हैं कि द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन विद द मेगास्पोरेंजियम। देखिए मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन होता है, जब रिटेन होगा तभी सीड बनेगा, तो ये क्या होगा, सही होगा। द जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म एकदम हेट्रोस्पोरस है। आ रही बात समझ में, तभी अगर हेट्रोस्पोरस नहीं होगा तो सीड बनेगा ही नहीं। तो अगर हम लोग कहा जाए कि इसमें सही कौन सा है, तो आप बताइए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए किसका किधर गलत है, फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स है, और ये सेकंड और थर्ड क्या है, ट्रू है। तो आप फोर्थ पे लगा सकते हैं। अगर 10th का आपसे पूछा जाए कौन सा सही है, तो 10th का आप क्या कह सकते हैं, फोर्थ सही है। चलिए, विच आर द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच्ड, इसमें कौन है जो इनकरेक्टली मैच्ड है, आप बताइए। जिम्मा कप मार्केंसिया में बनता है, सब लोग जानते हैं। अगर हम लोग बात करें किसकी, बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, तो आपको ये याद है। देखिए, अगर हम लोग एल्गी की बात करते हैं, तो एल्गी में जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी में क्या होता है कि ये जो ग्रीन एल्गी है, इसमें फ्लैजिला क्या हो सकता है, ऐसे देखिए, फ्लैजिला होता है 2 to 8, हमारी बात समझ में, 2 to 8 फ्लैजिला होता है, और एपिकल होता है, और इनकी सबकी साइज बराबर होती है, इक्वल होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो बाईफ्लैजिलेटेड ब्राउन एल्गी की बात करेंगे, तो ब्राउन एल्गी में 2 फ्लैजिला है, दोनों अनइक्वल है, यानी साइज़ क्या है, छोटी बड़ी है। तो जब 2 है तो बाईफ्लैजिलेट है, ये भी सही है। अगर यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स की बात करें, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, पॉलीसिफोनिया होगा ये। तो देखिए, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, अब देखिए पॉलीसिफोनिया एक रेड एल्गी है, और रेड एल्गी में फ्लैजिला क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इनकरेक्टली मैच क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आ रही बात समझ। फिर बात करते हैं 12th क्वेश्चन की, कि टेरिडोफिटिक गैमेटोफाइट हैज़ अ प्रोटोनिमल एंड लीफी गैमेटोफाइट। याद रखिएगा, ये जो बात है, ये मॉसिस की बात कर रहे हैं, फ्यूनेरिया में होता है, मॉसिस की बात कर रहे हैं, और ये फ्यूनेरिया में होता है। आ रही बात समझ में। चलिए, तो आप टेरिडोफाइट्स गैमेटोफाइट हैज अ प्रोटोनिमल लीफी गैमेटोफाइट, तो ये बात क्या है, गलत है। दूसरी बात, इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। अब याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट कह रहा है फ्री लिविंग है, नहीं, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन होता है, फ्री लिविंग नहीं होगा, ये गलत होगा। आ रही बात समझ में। आप कह सकते हैं फ्री लिविंग गैमेटोफाइट जो है, या गैमेटोफाइट फ्री लिविंग की कभी बात करें, टेरिडोफाइट्स कह सकते हैं। एंथ्रीडियोफोर जो है वो मेल गैमेट्स की बात कर रहा है, एंड आर्कीगोनी वो बात कर रहा है, ये स्टॉक की बात कर रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे, ये इसको बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर। अगर ये मेल थैलस है, इसके ऊपर क्या होगा, एंथ्रीडियम, और जो फीमेल थैलस होगा इसके ऊपर क्या होगा, आर्कीगोनियम। तो याद रखिएगा कि एंथ्रीडियोफोर एंड आर्कीगोनियम आर प्रेजेंट इन द टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में नहीं होता है, मार्केंसिया है, तो भाई ब्रायोफाइटा में होगा। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस इन द टेरिडोफाइट, सही है। ये सीड हैबिट यहाँ देखा गया था भाई, सीड बनने की शुरुआत तो हो गई थी कहाँ, टेरिडोफाइट्स में, बना जिम्नोस्पर्म में। तो आप क्या बोल सकते हैं कि इसमें कौन सा करेक्ट है, 4th ऑप्शन जाएगा इसका आंसर, 4th ऑप्शन जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, पाइरिनोइड्स की जब हम लोग बात करते हैं भाई, तो पाइरिनोइड्स क्या है, पाइरिनोइड्स ग्रीन एल्गी में होता है, और ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में ये जो स्टोमा है ना, क्लोरोप्लास्ट का जो कैविटी, इसको स्टोमा बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे कि स्टोर्ड फूड बॉडी होता है, यानी फूड को स्टोर करने वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसके बीच में प्रोटीन होता है, और इसके किनारे किनारे क्या होता है, ये स्टार्च होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, पाइरिनोइड्स क्या है, कोर में क्या होगा आपका, कोर में प्रोटीन है, सराउंडेड बाय फैटी सीड यानी स्टार्च। आ रही बात समझ में, सही होगा सेकंड ऑप्शन।
फिर बात करते हैं ये अप्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बियोंट की बात कर रहा है और वो प्रोकैरियोटिक होना चाहिए। वो किसके साथ हो सकता है तो आप याद रखिए। देखिए आप बताइए प्रोकैरियोट्स में आपको याद है क्या एनाबिना और नॉस्टॉक। एनाबिना नॉस्टॉक जो है वो किसके रूट में रह सकते हैं आप बताइए। साइकस के साथ क्या हो सकता है पेयरिंग। आ रही बात समझ में। साइकस के साथ आप कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बियोंट, सिम्बियोंट की बात कर रहा है। सिम्बियोंट अ प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बियोंट इज फाउंड इन। सिम्बियोंट इज फाउंड इन। सिम्बियोंट इन दोनों को फायदा हो रहा है, नुकसान किसी को नहीं हो रहा है। हो सकता है साइकस 14, अगर हम लोग आप आंसर की बात करें तो 14 साइकस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 14। दूसरी बात कर सकते हैं ये आपको ये आपने जानते हैं भाई सिम्बियोंट का मतलब क्या होता है कि दोनों को फ़ायदा हो, दोनों पार्टनर को किसी को नुकसान ना हो। तो आप क्या बोल सकते हैं भाई कि ये जो साइकस है ये साइकस से नरिशमेंट ले रहा है ये, और बदले में सॉइल को क्या क्या कर रहा है ये बैक्टीरिया फर्टाइल बनाते हैं, जिससे फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, मज़े से ग्रो करता है साइकस। द लेटेस्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो लेटेस्ट टाइप का है भाई सबसे लेटेस्ट क्या है, जब फाइलोजेनी को बेसिस मान के क्लासीफाई किया गया वो लेटेस्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जब कंसिडर किया गया तो सबसे एडवांस टाइप का है। तो आप आंसर लगा सकते हैं क्या भाई, इस पे थर्ड वाला आंसर लगा सकते हैं। फिर हम बात कर सकते हैं क्या, देखिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ब्रायोफाइटा कैन लिव इन द सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर द साग सॉइल। ये देखिए ये जो है ये आप देखेंगे ये एनसीईआरटी की लाइन है कि ब्रायोफाइटा जो है वो कहाँ रहता है भाई, ब्रायोफाइटा सॉइल में रहते हैं, और ये जो है ये डिपेंड है बट वाटर पर डिपेंड है किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इसीलिए तो इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये कैसे हैं एम्फीबियंस की तरह, ये भी डिपेंड है किस पे, वाटर पे। चलिए अब बात कर सकते हैं द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर नहीं होता, सेक्स ऑर्गन क्या होता है, मल्टीसेलुलर होगा। दूसरी बात, इन ब्रायोफाइटा द मेन प्लांट बॉडी इज द गैमेटोफाइट विच डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। देखिए यहाँ पर जो है ये ट्रू रूट स्टेप लीफ, ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम नहीं होता है। आप कह सकते हैं रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस वजह से ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, ये गलत होगा। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लीवर वर्ड इज अ पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम जो है ये क्या है, ये मॉसेस है, तो ये भी क्या है, गलत है। आपका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड। देखिए आप मैच कर लेना भाई, सीधी सी बात है। ग्रीन एल्गी, कौन ग्रीन एल्गी है, स्पायरोगायरा लगा देंगे यहाँ पर। रेड, अगर हम लोग बात करते हैं इसमें पोरफायरा, अगर हम बात कर लेंगे पहला, फर्स्ट ए का हो जाएगा आपका पहला। देखिए यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं, ए का तीसरा, ये वाला ऑप्शन है। फिर हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर पोरफायरा, लैमिनेरिया सार्गेसम पोरफायरा लगा। चलिए अगर आप बात करते हैं बी का, आपका हो जाएगा बी का ऑप्शन जो है हाँ, आप बी का ऑप्शन यहाँ पे से चेक कर सकते हैं कि जो बी का ऑप्शन होगा बी का है डिक्टियोटा। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, अगर देख यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग तो ये ग्रीन एल्गी है। अब ग्रीन एल्गी का एग्जांपल हो गया क्या, ग्रीन एल्गी को मैच करेंगे स्पायरोगायरा से। ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है डिक्टियोटा और रेड एल्गी का है पोरफायरा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या चला जाएगा, देखिए मैच करिए, ऑप्शन आपका चला जाएगा कौन सा, ये सेकंड, ए का तीसरा, और बी का जो है वो, बी का क्या होगा पहला, और सी का क्या हो जाएगा आपका, सी का जो होगा वो आपका सी, ग्रीन एल्गी, तो सी का क्या है भाई, ए का, हाँ सी का आपका सेकंड, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए द प्रेजेंस ऑफ पायरिनोइड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास, डायरेक्ट याद कर लेना, क्लोरोफाइसी का है भाई, ग्रीन एल्गी। विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट रिगार्डिंग द टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के लिए कौन सा करेक्ट है, अगर हम बात करेंगे स्लेजिनेला एंड साल्विनिया आर द हेटेरोस्पोरस। देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो स्लेजिनेला और साल्विनिया जो है ये हेटेरोस्पोरस सही है। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैव मेगा एंड माइक्रोस्पोरो, ये भी सही है भाई।
अगर हम थर्ड की बात करते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट विद इन फीमेल गैमेटोफाइट इज द प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, ये भी बता रहा था, ये भी सही है, यानी इसमें सारे के सारे सही है। 19 का फोर्थ ऑप्शन होता है। गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स इज, देखिए गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं, गैमेटोफाइट शॉर्ट लिव्ड है क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या होगा, इसमें मेन प्लांट बॉडी होता है इसका स्पोरोफाइट, ये शॉर्ट लिव होगा, फ्री लिविंग हो सकता है और सेक्सुअल ऑर्गन बियरिंग होगा, सही होगा। हार्ट शेप ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ऑप्शन क्या सही होगा, फर्स्ट। हम लोग बात करते हैं, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए स्पोरा फ्यूनेरिया रिप्रेजेंट द गैमेटोफाइटिक जनरेशन, आप याद रखिएगा जो स्पोर है हैप्लॉइड है और ये डेवलप करेगा किससे, ये डेवलप करके प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाता है, प्राइमरी से सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और वो डेवलप करता है लीफी गैमेटोफाइट्स, आप कह सकते हैं स्पोर ऑफ फ्यूनेरिया, सही होगा। इन ब्रायोफाइटा सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट अकर इन द मार्केंसिया, और ब्रायोफाइटा में सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट की बात करें तो मार्केंसिया में अकर होगा। आप देखेंगे 21 का, अगर आप लोग 21 का आंसर देखेंगे तो लगभग 21 का जो है आप देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा, पहला और दूसरा दोनों ट्रू होगा। आगे बात कर सकते हैं इसके बाद। अब प्रोथैलस इज, प्रोथैलस देखिए टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस होता है, अ स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स फ्रॉम बिफोर द थैलस डेवलप, sporophytic free living structure form the pteridophytes, a gametophyte free living structure form in pteridophytes। तो अब बात करेंगे थर्ड वाला ऑप्शन होगा भाई, प्रोथैलस क्या है, गैमेटोहैप्लॉइड होता है, तो भाई गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर होता है और ये फ्री लिविंग है क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अगर हम लोग बात करें इसमें सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो देखिए रॉन्ग क्या करना है भाई, इन ऊमाइसिटीज एल्गी का क्लास है ये ऊमाइसिटीज, फीमेल गैमेट्स इज स्मॉलर एंड अगर गैमेट्स की बात कर रही है तो गैमेट्स में फीमेल गैमेट्स इज स्मॉलर, ये गलत है, ऐसे ही मेल गैमेट्स स्मॉलर होता है। क्लेमाइडोमोनास इज एक्सहैबिट बोथ आइसोगैमस एंड आइसोगैमस, फ्यूकस जो है फ्यूकस सो उगैमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आइसोगैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड बिहेवियर। अगर आइसोगैमेट्स की बात करते हैं स्ट्रक्चर में भी सिमिलर है, फंक्शन में भी, ये वाला यहाँ पे ये देखिए ये नहीं मैच करेगा, गलत होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा थर्ड वाला। आइसोगैमेट्स सिमिलर है स्ट्रक्चर में भी, फंक्शन में भी और बिहेवियर में भी, एंड आइसोगैमेट्स आइदर स्ट्रक्चर फंक्शन या बिहेवियर, ये गलत है, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। अगर 24 की बात करेंगे हम लोग तो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है, देखिए आगार जो ऑफ्टेन करते हैं वो जिलिडियम ग्रेसिलेरिया सही है, लेमनेरिया सार्गासम फूड के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं सही है, एल्गीन इज ऑफ्टेन फ्रॉम रेड एल्गीन, ब्राउन एल्गी से ऑफ्टेन करते हैं, तो यहाँ पर स्टेटमेंट गलत ही है सेकंड। फिर बात कर सकते हैं हम, देखिए इन विच आर द फॉलोइंग ग्रुप द गैमेटोफिटिक फेज ऑफ डोमिनेंट एंड फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट सेक्सुअली, इन विच आर द फॉलोइंग ग्रुप द गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट है और फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट सेक्सुअल, आप क्या टेरिडोफाइट्स सॉरी ब्रायोफाइटा में देख सकते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग गैमेटोफाइटिक जनरेशन, हाँ गैमेटोफिटिक डोमिनेंट है, ब्रायोफाइटा में लगा सकते हैं, गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। बैक्टीरिया फाउंड इन हॉट एसिडिक, तो हॉट एसिडिक मतलब जो कह सकते हैं इमोर्टल टाइप का है, जिसकी सेल वॉल यूनिक है, सेल मेम्ब्रेन यूनिक है, तो आप कह सकते हैं कि आर्की बैक्टीरिया 3 तरह के होते हैं, थर्मो एसिडोफिल, मैथनोजन और हैलोफिल्स। तो इसमें एसिडिक में जो कौन रहता है, तो एसिडो, देखो यहाँ पे एसिड लगा हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा थर्मो एसिडोफिल। दूसरा विच पिगमेंट आर द साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में कौन सा पिगमेंट होता है याद करना पड़ेगा आपको, क्लोरोफिल। आ रही बात में नेक्स्ट बात कर सकते हैं आप, विच बैक्टीरिया द मोस्ट एबंडेंट इन द नेचर, कौन सा बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होता है, तो देखिए ये बात आप जब पढ़ेंगे तो ये नीचे लिखा होगा हेट्रो, आप नीचे देखेंगे तो जो सबसे मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया जो है एनसीईआरटी 28 नंबर क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा होता है वो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। आप देखिए हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, आप देखेंगे लिखा होगा ये लाइन है एनसीईआरटी की, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। विच ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी केमिकल से नरिशमेंट ले रहे हैं तो भाई कीमोसिंथेटिक होंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होंगे। विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्ले अ ग्रेट रोल इन द रिसाइकलिंग में रोल कौन प्ले करेगा भाई, जो केमिकल्स को डिकम्पोज कर रहा है, तो आप क्या कह देंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। केमिकल्स को डिकम्पोज कर रहा है तो केमिकल की क्या कर रहा है, ये रिसाइकलिंग कर सकता है। विच आर द फॉलोइंग द नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनेरा, कौन मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मोनेरा भाई प्रोकैरियोट्स होते हैं, डीएनए नेकेड है सही है। अब वैक्यूलर एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म सही है, रिप्रोडक्शन मेनली थ्रू द बाय सेक्सुअल ये नहीं है। आ रही बात समझ में, इसमें मेनली एसेक्सुअल होता है।
तो कौन, नॉट नहीं है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, ये पूरी दुनिया जानता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है प्लांट पे, माइकोप्लाज्म। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, जिसके पास 2 फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनली अराइज है और एक ट्रांसवर्सली। आप देखिए इसका ऐसा अरेंजमेंट कहीं नहीं होता, अगर आप देखेंगे ऐसा फिगर होता है, ये लॉन्गिट्यूडनली और ये ट्रांसवर्सली है। कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? ग्वाइनोलेक्स है, यानी कौन सा एग्जाम्पल क्या देखिए होगा क्या? डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल क्या है? ग्वाइनोलेक्स, ये वाला आंसर हो जाएगा। फिर क्या बात कर सकते हैं? विच ऑर्गेनिज्म बिहेव लाइक प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बट रिजर्व कंडीशन बिहेव लाइक एनिमल्स। यूग्लिना, देखिए यूग्लिना इज द करेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी ये दोनों, जब लाइट मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, लाइट नहीं मिलेगा तो किसी प्रे को पकड़ के खा जाता है। आरी बात सही है, ऑर्गेनिक मैटर को ले लेता है। चलिए पिक, इसमें से क्या करना है? सही स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट पिक करना है भाई। डायटम्स आर प्राइमरली प्रोड्यूस इन द ओशन, सही है। डायटम्स आर द माइक्रोस्कोपिक फ्लूइड पैसिवली इन द वाटर, सही है। वॉल्स ऑफ द डायटम्स आर डिस्ट्रक्टेबल, नहीं है, इनडिस्ट्रक्टेबल, टूट ही नहीं सकता। वॉल जो है ना, वॉल जो है डायटम का वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, टूट नहीं सकता। सिलिका का डिपोजिशन इसके पास नहीं टूटेगा। अब प्रोटीन रिच लेयर किसके पास होती है? यूग्लिनॉइड के पास। नाम क्या? फ्लेक्सिबल होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है, उसका नाम क्या? पेलिकल। आरी बात समझ, देखिए ये अगर आपका ये यूग्लिना का फिगर हम बनाएंगे तो ये एक बड़ी फ्लैजिला है, एक छोटी फ्लैजिला, इसके ऊपर एक लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, प्रोटीन का लेयर है, थिन है, फ्लेक्सिबल, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है क्या? पेलिकल। आरी बात समझ में कि नहीं? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। During the unfavorable condition, the plasmodium differentiate into form fruiting body bearing spore at their tip. This group, देखिए जब भी ये देखिए स्लाइम मोल्ड, इसका आंसर स्लाइम मोल्ड। आपको पता है फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा का मेंबर है, इसमें स्पोर्स बनता है प्लाज्मोडियम के ऊपर। आ रही बात समझ में? स्पोर देखिए, इसके स्पोर की खासियत क्या है? इसका स्पोर जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, वो मेनी ईयर्स तक क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है, वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर ट्रू वॉल होता है। चलिए बात कर लेते हैं सिनोसेटिक कंडीशन, मतलब ये है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो होगा एसेप्टेट हाइफी में होता है। एसेप्टेट हाइफी किस क्लास का है? तो फाइकोमाइसेटीज। आंसर देखिए ये तीनों एग्जांपल जो है वो किसके हैं? फाइकोमाइसेटीज। आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। अकॉर्डिंग टू द विटेकर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, देखिए बेसिस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ, देखिए सेल स्ट्रक्चर तो लिया ही था, फाइलोजेनेटिक लिया था, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ये वाला इज आर अकॉर्डिंग टू विटेकर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आप इसमें आंसर जो है ना 39 का जो आंसर है, आप 39 का आंसर सारा ले सकते हैं भाई, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आंसर इसका होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट बात कर सकते हैं विच आर द फॉलोइंग, चलो हम बात करें नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन विटेकर ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए अभागों जो जैसे वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेन की बात करते हैं, इन तीनों ये इनको 5 किंगडम में जगह नहीं मिला। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो आप कह सकते हैं ये अभागे हैं, इनको आर.एच. विटेकर ने कहीं जगह नहीं दिया। तो ये वायरस भी सही है, वायराइड्स भी सही है और लाइकेन भी, सब हो जाएंगे। साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं, देखिए साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बीजीए है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो ये क्या है भाई? इनके पास क्लोरोफिल है, तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेटिक होंगे। और ये क्या है भाई? इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, तो प्रोकैरियोट्स है। आंसर क्या दे देंगे? फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। अब बात करते हैं इसमें दे आर स्पोरोफिटिक प्रोटिस्टा। ये देखिए दे आर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्लाइम मोल्ड के बारे में। दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, सही है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म अ एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अब एक बात समझिए कि जब ये क्या कहते हैं सुटेबल कंडीशन आता है, तो ये अंडर सुटेबल कंडीशन, ये अगर बात करेंगे हम लोग 42, तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है रीड ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इनकरेक्ट सेलेक्ट करना, सॉरी। तो सुटेबल कंडीशन में फॉर्म करेगा ये दूसरा। द स्पोर पॉजेस ट्रू वॉल, सही है, ट्रू वॉल होता है क्योंकि सेवरल ईयर तक ग्रो कर पाता है, ये सेवरल ईयर्स तक एयर में ट्रैवल करता है, लेकिन ये खराब नहीं होता। दे बॉडी अलोंग, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, सही है। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर, वाटर, यहाँ पर एयर करंट होना चाहिए, वाटर करंट है, तो ये वाला गलत है, यानी वनली क्या हो जाएगा आपका ई।
नेक्स्ट बात कर सकते हैं इसके बाद विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लास एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आप याद रखिए कोनिडिया बनता है और कोनिडिया एक्सोजीनियसली एंडोजीनियसली नहीं है, तो यही वाला आंसर सही होगा। आ रही बात समझ में, कोनिडिया आ रही बात समझ में। देख नेक्स्ट बात करेंगे 44 की, तो इसमें दे रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सिम्बायोसिस। लास्ट ये स्टेटमेंट के बाद लाइकेन की बात करते हैं, जिसमें लाइकेन के लिए क्या गलत है, तो याद रखिएगा ट्रू सिम्बायोसिस सही है, यानी दोनों एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एल्गल पार्टनर ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स, फंगल पार्टनर ऑब्टेन फूड प्रिपेयर बाय द एल्गा। ठीक है ना, इसकी बात कर सकते हैं। जैसे आप बात करेंगे तो लाइकेन में दो पार्टनर होते हैं, लाइकेन में एक एल्गी होता है और दूसरा फंजाई होता है। एल्गी जो है ये फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है, फूड बनाने के लिए ये जो फंजाई है इसको वाटर देता है, और जब वाटर इसको मिलता है तो ये कह सकते हैं ये फूड बना लेता है, और जब फूड बनता है तो खुद भी खाता है और उसको भी खिलाता है, यानी दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहा है, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो ऐसे एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या दिखा रहा है, ये सिम्बायोसिस दिखा रहा है। फिर अगर हम लोग बी की बात करेंगे, एल्गल पार्टनर ऑब्टेन वाटर, ऑब्टेन वाटर देखिए वाटर को ऑब्टेन करता है एल्गल पार्टनर, और एंड मिनरल भी जाएगा जब वाटर जाएगा तो किससे, फंगस से, सही है फंजाई से जा रहा है। और फंगल पार्टनर ऑब्टेन फूड क्या देगा भाई, ये जब खाना बनाएगा तो खुद भी खा रहा है और इसको भी खिला रहा है, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगर दीज ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, देखिए कभी लाइकेन जो है वो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर सकते, इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि लाइकेन जो है वो गुड इंडिकेटर है पॉल्यूशन का, यानी जिस एरिया में लाइकेन बहुत ज़्यादा है आप समझ सकते हैं कि उस एरिया में पॉल्यूशन बहुत कम है। तो आप बात कर सकते हैं कि ये वाला देखिए, ये ऑप्शन जो है दीज ग्रो इन पॉल्यूटेड, ये गलत है। तो आप देखिए सी वाला ऑप्शन कहाँ दिया हो, ये सी यहाँ दिया डायरेक्ट, ये सेकंड ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट, चले यही सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स के लिए कौन सा फीचर है जो सही है, तो याद रखिए रिच लेयर होता है यूग्लिना में, गलत है ये। दूसरा दे पैरासिटिक फॉर्म विच कॉजेज द डिजीज, ये होता है स्लाइम मोल्ड, ये भी गलत है। दे अगर बात करेंगे दे हैव, सॉरी ये होगा आपका माइकोप्लाज्म में, दे हैव इंडेस्ट्रक्टिबल वॉल लेयर डिपोजिशन ऑफ द सिलिका, सही है थर्ड वाला ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए ये 46 है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए चूज द ए, ये जो है ये फिगर आप देखेंगे तो ये फिगर यूग्लिना का है, यूग्लिना का फिगर है। यूग्लिना क्या होता है, तो आप कहेंगे यूग्लिना में जो फ्लैजिला है, इसमें स्टेटमेंट देखना कौन सा इनकरेक्ट है, तो यूग्लिना का फिगर देखिए, यूग्लिना में आप देखेंगे कि यूग्लिना में दो फ्लैजिला है, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो देखिए यहाँ पर अनइक्वल है, दो है अनइक्वल है फ्लैजिला, सही है ये। दूसरा इट डाई व्हेन जब लाइट पड़ता है, जब लाइट पड़ेगा तो ये मरेगा नहीं, लाइट पड़ेगा तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, भाई मरेगा क्यों, तो आप कहेंगे ये वाला स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट, ये सॉरी ये भी ये इनकरेक्ट है। आ रही बात समझ में, तो इसमें ऑप्शन आपका चला जाएगा सीधा सा, ये इनकरेक्ट चूज करना है ना, तो ये वाला ऑप्शन चला जाएगा। चलिए यानी ये आपके ऑप्शन के हिसाब से प्रोटिस्टा का मेंबर है, ये भी सही था, और ये पिगमेंट जो हायर प्लांट्स के, ये भी सही था, तो गलत कौन है, सेकंड वाला। विच आर द फॉलोइंग, इसमें ए क्या है, ए जो है हेट्रोसिस्ट है, और इसके ऊपर की कवरिंग जो है ना वो म्यूसिलेजिनस है, ए इज द म्यूसिलेजिनस सीथ, ए इज द हेट्रोसिस्ट एंड ऑल्सो फाउंड इन द मैथेनोजन में नहीं होगा, ये एनाबिना में होगा, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। बैक्टीरिया लैक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डिस्टिंक्ट क्रोमोसोमल आर एब्सेंट, नो कॉन्जुगेशन नाइदर सिनगैमी और नॉर रिडक्शनल डिवीजन, ये वाला ऑप्शन होगा। रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है, इसीलिए बैक्टीरिया क्या नहीं शो कर पाएगा भाई, बैक्टीरिया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैच ऑफ द, इसमें कॉलम मैच करना, देखिए फाइकोमाइसिटीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसा है, ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई बोल सकते हैं, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई बोल सकते हैं, और बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई फाइकोमाइसिटीज को बोल सकते हैं। तो अब बच गया ऑप्शन ये देखिए, तो देख लीजिए ए का जो ऑप्शन होगा थर्ड, ए का ऑप्शन थर्ड है, और आपका बी है जो बी का ऑप्शन जो है वो फोर्थ है, बी का ऑप्शन फोर्थ है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ। सी की बात करेंगे, सी का जो है वो क्या है, फर्स्ट है, तो सी का फर्स्ट, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी का जो है ना ये वाला ऑप्शन, सी का जो है वो हो जाएगा आपका सेकंड क्लब फंजाई, तो ऑप्शन जो है आपका जाएगा ऊपर वाला।
ए का थर्ड हो गया, बी का जो है वो आपका एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई, तो बी का 4, सी का आंसर जो है वो सेकंड, सी का सेकंड, ये वाला आंसर होगा। चलिए बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूग्लिना आर द मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, गलत है भाई, यूनिसेलर है, प्रोटिस्टा का मेंबर है। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट है, तो सही है ये। देखिए स्टेटमेंट जो पहला गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, यानी आपका सेकंड ऑप्शन। चलिए ये आप हम लोग का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो अभ्यास का, उसके 50 क्वेश्चन जो है बॉटनी का वो हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसको डिस्कस किया जाएगा। हेलो, थैंक यू सो मच।